26 मार्च को शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। अभी तक शुक्रदेव मीन राशि में उच्च की अवस्था में चल रहे थे और अब 26 मार्च को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये जो शुक्र का परिवर्तन है ये कुंभ राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देने वाला होगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। देखिए 26 मार्च से 19 अप्रैल तक ये मेष राशि में रहने वाले हैं और जब भी शुक्रदेव मेष राशि में आते हैं तो ये एक अलग तरह का व्यक्तित्व बना देते हैं, क्योंकि आकर्षक होता है व्यक्ति, आत्मविश्वास से भरा होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। साथ में शुक्र किन चीजों के कारक हैं? शुक्र प्रेम के कारक हैं, शुक्र विवाह के कारक भी हैं, सुख संपदा के कारक हैं, लग्जरी चीजों के कारक हैं। तो इन सभी चीजों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। किस तरह का बदलाव होगा, किस तरह आप लग्जरी चीजों पर ध्यान देंगे, धर्म कर्म की चीजों पर भी ध्यान देंगे, अपने ऊपर भी ध्यान देंगे और आपके पार्टनर के लिए भी ये समय काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये समय कैसा रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं और जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं और 9वें घर के स्वामी हैं, यानी केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी बनते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं। अब इनका जो गोचर है ना वो आपके तीसरे भाव में होगा। चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में, भाग्य भाव का स्वामी तीसरे भाव में। हालांकि इनके तीसरे भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि भी रहेगी, अपने ही भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा बेहतरीन कुंभ राशि के जातकों के देखने को मिलेगा। किस तरह से? पहली चीज तो कि ये जो टाइम रहेगा ये आप नोट करेंगे 26 मार्च से और 19 अप्रैल तक, ये जो वक्त होगा ये आपको हर कदम पर भाग्य का साथ दिलाएगा, क्योंकि शुक्र के पास सिर्फ एक दृष्टि है, शुक्र अपनी ही राशि को देख रहे हैं, भाग्य भाव को। तो भाग्य का सपोर्ट आपको आपके हर एक कार्य में देखने को मिलेगा। और आपके करियर की जब हम बात करें तो देखिए करियर के क्षेत्र में नौकरी के बेहतरीन अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है, जिससे आपको अपने करियर में प्रगति के अवसर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको नई जिम्मेदारियां भी देखने को मिलेंगी, आपको अच्छे रोल निभाने का मौका मिलेगा, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का एक रोल आप जो प्ले करते हैं उसके लिए काफी अच्छा ये वक्त रहेगा। वहीं अगर हम व्यापार को देखें तो इस अवधि में आपको उम्मीद से ज्यादा प्राप्त होने वाला है, यानी जितने की आपने उम्मीद की हो ना कि इतना मुझे इस कार्य से लाभ होगा, इतना धन लाभ होगा, तो उससे ज्यादा के ही योग बनेंगे। साथ ही आपके कुछ नए व्यापार में प्रवेश करने का भी संयोग यहां बना हुआ है। देखिए तीसरा जो भाव है ये है आपके हार्ड वर्क का, आपके एफर्ट का, आपके कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का भी है, फाइनेंस का भी है। अब ये तीसरे भाव में बैठे हैं शुक्रदेव, भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य का बहुत बड़ा आपके ऊपर इस टाइम पीरियड में साथ रहेगा। साथ में परिवार का भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चौथा घर जो है उसके स्वामी भी यहाँ जो ये शुक्रदेव है वो होते हैं। शुक्र आपको कई क्षेत्रों में लाभ दिलाएगा, आपको कई क्षेत्रों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसी काम को अगर आप शुरू करना चाहते हैं और आप काफ़ी समय से विचार कर रहे थे कि कोई काम शुरू करें, या चाहे आप कोई ऑनलाइन काम ही क्यों ना शुरू करना चाह रहे हो, तो ये बहुत अच्छा समय है किसी भी नए काम को आरंभ करने के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप बचत करने में भी कामयाबी हासिल करेंगे, भविष्य के लिए अच्छे बचत को आप करता हुआ दिखेंगे। चौथा भाव और किन चीज़ों का है? आपकी माता का है, आपकी जो सुख सुविधाएं, लग्जरी आइटम्स हैं उनका है। तो अपने एफर्ट के द्वारा आप इन सभी चीज़ों पर ध्यान देंगे। देखिए साथ में जो कहते हैं ना सुख किन चीज़ों से प्राप्त हुआ, तो ये आपको ट्रैवल कराएंगे, धर्म कर्म से जुड़ा ट्रैवल, पार्टनर के साथ यात्रा, परिवार के साथ यात्रा, और खासकर जो संयोग बनेंगे वो बनेंगे आपके परिवार के साथ और आपके पार्टनर के साथ, यानी जीवन साथी के साथ यात्राओं का ये योग रहेगा। शुक्र प्रेम के कारक भी हैं। शुक्र प्रेम की बात अगर करें तो शुक्र के कारण जीवन साथी के साथ रिश्ता बड़ा मजबूत रहेगा, एक दूसरे के साथ अपनी बातों को खुलकर कह पाने में समर्थ रहेंगे, आपका रिश्ता मजबूत रहेगा, एक दूसरे के साथ आप काफ़ी खुशी का अनुभव कर पाएंगे। और अपने जो रिश्ता है ना, जिन लोगों में कुछ भी थोड़ी बहुत भी
गलतफहमियां चल रही थी, खटपट चल रही थी, तो जीवन साथी के साथ उस रिश्ते को अच्छा कर पाएंगे, अच्छा तालमेल बिठाने में सक्षम होंगे। तो ये समय एक आनंददायक रिश्ते का आनंद लेने के लिए है। एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, उत्साहित दिखाई देंगे, ये चीज़ें रहेंगी। स्वास्थ्य की देखें तो एफर्ट का ये भाव है, तीसरा भाव, तो ये समय आपके अंदर साहस भरने का काम करेगा, जिसके चलते आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। आप बड़े ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर अपने आप को पाएंगे। तो हेल्थ के मामले में भी ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर पहले से कुछ दिक्कतें अगर चल भी रही थी तो उनमें भी आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। ये जो तीसरा भाव है ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ भी है, ये कम्युनिकेशन से जुड़ा भी है। तो देखिए ये मंगल की राशि है, और मंगल क्या है, एक क्रूर ग्रह है जिसकी राशि है मेष राशि। शुक्र जब यहाँ आए हैं तो आपके कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जिस बात को पहले आप थोड़ा आवेश में आकर कहते थे उसको आप सॉफ्टली कह पाएंगे, जिससे आपके काम बनने की, आपके रिश्तों को संभालने की जो बात है ना वो ज़्यादा बन सकती है। यानी अपनी बातों से आप लोगों को मनवा सकते हैं, अपने कार्य निकलवा सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों के लिए आप बहुत सपोर्टिव भी रहेंगे। कुछ नया करने की कोशिश आप उनके लिए कर सकते हैं। हमने बात की ऑनलाइन काम की। अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम करते हैं या फिर आपका कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह से जुड़ा काम है तो उस मामले में भी अच्छा रहेगा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम आप करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि धर्म से जुड़ा हुआ कार्य आप करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े आपके कार्य हैं या उससे रिलेटेड है, तो उन मामलों में भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अनुशासन बनाकर काम करना होगा। जब आप अनुशासन में रहकर काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको अच्छे मिलने के योग बन जाते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से ये शुक्र का गोचर बहुत ही उत्तम रहेगा। शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए तो देखिए, शिक्षा के मामले में अगर हम बाकी ग्रहों की भी बात करेंगे तो जो अभी गुरु बृहस्पति हैं पंचम में बैठे हुए हैं, और शुक्र क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, तो उनका सपोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा है, और गुरु तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो शिक्षा के मामले में भी अच्छा है। जो भी इस राशि के जातक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या उस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, कला के फील्ड में है, मीडिया के फील्ड में है, किसी तरह के डिज़ाइनिंग के फील्ड में है, तो उनके लिए काफ़ी बेहतरीन ये समय होने वाला है। कुछ नया करने का मौका, कुछ अच्छा करने का मौका उनको प्राप्त हो सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। उपाय की हमने बात की, उपाय क्या कर सकते हैं, तो ये उपाय यही था कि आध्यात्मिक अनुशासन बनाकर रखना है। जब भी मंदिर जाएं कुछ सफ़ेद चीज़ आप वहाँ पर आप प्रसाद के रूप में बांट कर आएंगे तो अच्छा रहेगा, या सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।